नमस्कार, मैं हूं अमित चौबे अनमोल और आप देख रहे हैं पल पल भारत। आज हम बात कर रहे हैं महान शल्य चिकित्सा शास्त्री सुश्रुत के विषय में। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे महान आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने ही सबसे पहले की थी। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा है। विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र अभिप्रेत हैं, यह स्पष्ट नहीं है। सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। काशीपति दिवोदास का समय ईसा पूर्व की 2री या 3री शती संभावित है। सुश्रुत के सहपाठी औपधैनव, बैतरणी आदि अनेक छात्र थे। सुश्रुत का नाम नावनीतक में भी आता है। अष्टांग संग्रह में सुश्रुत का जो मत उद्धृत किया गया है वह मत सुश्रुत संहिता में नहीं मिलता। इससे अनुगमन होता है कि सुश्रुत संहिता के सिवाय दूसरी भी कोई संहिता सुश्रुत के नाम से प्रसिद्ध थी। सुश्रुत राजर्षि शालिहोत्र के पुत्र कहे जाते हैं। सुश्रुत के उत्तर तंत्र को दूसरे का बनाया मानकर कुछ लोग प्रथम भाग को सुश्रुत के नाम से कहते हैं, जो कि विचारणीय है। वास्तव में सुश्रुत संहिता एक ही व्यक्ति की रचना है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार से चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियां देते थे। मद्यपान संज्ञाहरण का कार्य करता था, इसलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग की भी विशेष जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी बताए जाते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए सुश्रुत शव के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया और सुश्रुत बेहद ही महान इसी कारण हुए। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की भी जानकारी दी थी। अतः हम कह सकते हैं सुश्रुत का ज्ञान भारत के लिए अमूल्य निधि है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नवीन जानकारियों के लिए देखते रहिए पल पल।